फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का वक्त हो चला है। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया है। विपक्षी सांसदों ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह से 3 बार स्थगित की गई है। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर सुबह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर भी बड़ा जुबानी हमला किया है। संसद में बीते दिनों में हुई सुरक्षा चूक समेत राहुल गांधी के बयान और यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की रणनीति पर चुटकी ली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का ठगबंधन है, जिनके कुंडली में जेल योग लिखा है, अधिकतम जमानत पर हैं, वो राजयोग की तलाश में हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का ना कोई वर्तमान है ना कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं। गरीब के वर्तमान हैं, गरीब के भविष्य हैं, विकसित भारत की गारंटी हैं और जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं यूपी के नाते बता सकता हूं कि यूपी में घमंडिया गठबंधन का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगी। सर, ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। देखिए, जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है मैं उसका स्वागत करता हूं। एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते मुझे व्यक्तिगत तौर से जब न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, जब मामला न्यायालय के समक्ष है, तो सर्वे के माध्यम से सच्चाई सामने आवे और इस दिशा में माननीय न्यायालय का आदेश है, हम स्वागत करते हैं। संसद में प्रदर्शन करने पे कई सारे सांसदों, राज्यसभा लोकसभा सांसदों को निष्कासित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, यह घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है 2024 के लिए। उनको यह मालूम है कि देश की संसद में जो लोग अंदर घुसे थे उनको पकड़ लिया गया है। उनके पीछे कौन है, यह 2024 से पहले इस प्रकार की हरकतें करने का प्रयास करेंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसके पीछे विपक्ष की ही साजिश है। भ्रष्टाचार अयोध्या में रामोत्सव की तैयारी को लेकर आईजी का बयान जारी हुआ है। आईजी प्रवीण कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बयान जारी किया है। वहीं रामोत्सव से पहले अभेद्य किला बनेगी अयोध्या। योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयार की है ठोस रणनीति बनाई गई है। बिना अनुमति नहीं उड़ा सकेंगे रामोत्सव में ड्रोन। संवेदनशील एरिया में सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएससी और सिविल पुलिस मौजूद रहेगी। देखिए, अयोध्या हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही एक सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी एक सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उस समेकित रूप से उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार लोग फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया है। देखिए, सुरक्षा हम लोगों ने जो इसमें पूरी की पूरी जो हमारी नई सिक्योरिटी प्लान है उसके तहत कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसे एक फैसिलिटेशन सेंटर है उसके तहत गुजरना होगा, सिक्योरिटी चेकअप्स हैं उसके तहत उसके जाना होगा। वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो पहले की तुलना में और अधिक विकसित तरीके से इसको की हुई है और हमारे जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। जो गवर्नमेंट की ड्रोन पॉलिसी है उसका हमने अक्षरशः अनुपालन यहाँ पर सुनिश्चित किया है। कोई भी
बिना अनुमति के कोई ड्रोन इस एरिया में अगर उड़ते हैं तो उसमें हम जवाबदेही तय करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी उस समय व्यवस्थापित रखा जाएगा ताकि हम उस पर प्रभावी कार्रवाई समय रहते कर सकें। रिवराइन सिक्योरिटी को भी हमने सुदृढ़ किया है और आगे के आने वाले समय में हम नदी तट के माध्यम से भी एक व्यापक सुरक्षा योजना हमारी तैयार है जिसका हम एक बेहतर अनुपालन कराएंगे और उसका अनुश्रवण भी हम इसको लगातार करते हैं। देखिए, हमने अपने यहाँ पर 37 विभिन्न पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया है। कुछ शासकीय भूमि पर है, कुछ अशासकीय हैं। दोनों तरह के स्थितियों पर हम लोगों ने एक अपनी बेहतर तैयारी की हुई है। उन पर भी हम ANPR कैमरे स्थापित रखेंगे। हम एक एडवांस सिस्टम भी विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि लखनऊ से चलने पर ही आपको पता चल जाए कौन सी पार्किंग आपके लिए खाली है, कौन सी पार्किंग आपके लिए अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसी तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। डिफरेंट स्क्रीन्स के माध्यम से भी लोगों को इस तरह से अवगत कराया जाएगा कि उनको किस तरफ जाना ठीक रहेगा। समय समय पर एडवाइजरीज हमारी वेबसाइट के माध्यम से जो कि हम उसको भी लोगों को बताते रहेंगे और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से भी। तो कुल मिलाकर के जो पीक डेज हैं जहां पर हम ट्रैफिक डायवर्जेंस अपने रखते हैं मेलों के दौरान, वहां पर हम करेंगे। जहां तक रही 22 तारीख की कार्यक्रम की बात, तो 22 तारीख को क्योंकि इसमें जिन लोगों को आमंत्रण पत्र इशू होंगे उनकी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की गई हैं और उसी हिसाब से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। भारी वाहनों को हम लोग 21 और 22 तारीख को इस रूट पर नहीं लाएंगे और जो हमारे अन्य वाहन जो हैं उसमें भी जो खास तौर से इसमें आमंत्रित हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। बाकी लोगों के लिए एक इस तरह की एक डायवर्जन प्रणाली रहेगी ताकि लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए, अयोध्या मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851010।